तो चलिए लंका के वीरों, सभी को जय लंकेश। आप सभी का स्वागत है एक फिर से एक नए एपिसोड में। तो आज मैं दशानन रावण आप सभी से जो आपका सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट डिफ़िकल्ट यूज ऑफ हैज हैव हैड इंग्लिश ग्रामर मेरे भाई। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा यूज है, यानी कि जो आपको सभी एग्ज़ाम यानी कि क्लास 10th और 12th और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खास करके CHSL CGL और आप SSC GD वगैरह जो भी देते हैं अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि हैज हैव हैड इज सो यूज दैट यू टीज ऑलवेज यू। ठीक है, यानी कि जो आपको हमेशा परेशान करता है, यानी कि द यूज ऑफ हैज हैव हैड। तो हैज हैव हैड एक ऐसा यूज है जो आप सभी को तंग करके रखा है। तो आज उसी को दशानन रावण आप सभी को एक ऐसे ईजली वे में सिखाएंगे कि आप सभी ज़िंदगी जब तक जियोगे, ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक याद रखोगे। ठीक है, तो मैं लंकेश आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगी तो जय लंकेश और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, भाग मत जाना बीच में, अदरवाइज दशानन रावण कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ सीखना है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए, आप सभी से अनुमति है, आप सभी क्लास को शेयर दबा के कर दो। तो आइए आज क्या बात करूँगा, हैज हैव हैड, यानी कि 3 ऐसा वर्ड है जो आप सभी को तंग करके रखा है। सबसे डीपली बात जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, तभी आपका कवर हो पाएगा। तो क्या है, सबसे पहले हैज हैव हैड। जो ये हैज हैव हैड है, इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, रखना और पास। यानी कि 2 अर्थ है इसका, रखना बोलो आप या पास बोलो। ठीक है, यानी कि आप रखना बोलो या पास, क्या कहोगे, हैज हैव हैड का अर्थ क्या है, रखना या पास। तो इतनी तो बात आपकी कवर हो चुकी होगी। हैज हैव हैड का अर्थ है रखना या पास होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब दशानन रावण की बातों पर गौर करिएगा। क्या है, हैज हैव प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जिसमें आपकी है लगे होते हैं, लास्ट में हूँ लगे होते हैं और हो लगे होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपकी कवर हो चुकी होगी। हैज हैव हैड का अर्थ होता है रखना या पास, और हैज हैव प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होते हैं। जी, इतनी बात क्लियर तो थम्स अप कर देना कमेंट में, जय लंकेश। ठीक है, और क्या है, हैड क्या होता है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस के लिए है। किसके लिए, पास्ट टेंस के लिए, जिसमें आपकी क्या होती है, था और थी और थे होती, था थी थे। ठीक है मेरे भाई, तो था थी थे। हैज हैव आपका प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड आपका पास्ट टेंस के लिए, जिसमें था थी थे आपकी पहचान होती पास्ट टेंस की। ठीक है, और आगे क्या है, हैज एक वचनकर्ता के लिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इज ए ही सी इट, या किसी का नाम। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट, या किसी का नाम। अगर आपको डीपली में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरी जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कराया हूँ, तो जाके 1 घंटे या 51 मिनट की क्लास है मेरे चैनल पे, जाके देखो। मैं उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, सब सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा हो, और एक वचन करता क्या है, यानी कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सभी मैं बेसिक से पहले कवर करा दिया हूँ। तो चलिए, इतनी बात कवर हो चुकी होगी, जाके वीडियो को देख लेना उसको। अब क्या, हैव हैव बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है, यानी कि आई वी दे यू, या एक से अधिक नाम। ठीक है भैया, ठीक वीरो, क्या है, जय लंकेश, क्या है, एक से अधिक नाम बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, अधिक नाम। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे मोटी बात है, सबसे डीपली बात है, वो आपको सीखनी है, अदरवाइज यहीं पे आप गलती कर बैठते हो। यहीं पे आप गलती, मोस्ट आपके सोल्जर्स ऐसे हैं, मोस्ट पॉपुलर वीर ऐसे पड़े हैं जो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे गलती देखो। क्या है वो गलती, इनके साथ है और था, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो है, हूँ, हे आते हैं, और पास्ट टेंस में था थी थे लगा रहता है। ठीक है, यानी कि इनके साथ है और था की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। यानी कि हैज हैव हैड के साथ हम कहेंगे ईज एम आर वाज वेयर, तो कहेंगे यहाँ पे है आता है, हूँ आता है, हु आता है, था थी थे आता है, जो इसके साथ हम ईज एम आर का प्रयोग करेंगे, जी नहीं वीर,
आपको क्या करना है, इसकी अंग्रेजी उसी में समाहित होती है। अगर है आ गया तो आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, अगर था आ गया तो वहीं पे आपका हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, हैड। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हूँ मैं, क्या लिख दिया हूँ, हैज है प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड पास्ट टेंस के लिए। यानी कि है आएगा वाक्य में तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करोगे, और अगर था आ गया वाक्य में तो आपको क्या करना है, हैड लगाना है। ठीक है, यानी कि हैड का यूज करना है तो पास्ट टेंस में वो रहेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एग्जाम्पल लेके आपको समझते हैं। मेरे पास एक कलम है, ठीक है, एग्जाम्पल यही है आपका। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग तब तक के लिए शांत रहिएगा। तो चलिए लंका के वीरों, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लिया हूँ। ठीक है, वो तीनों एग्जाम्पल क्या है, देखो मेरे पास एक कलम है, ठीक है, मेरे पास 10 कलम थी, ठीक है। अब क्या है नीचे, उसके पास कोई चाकू है। अब तीनों एग्जाम्पल आप ज़रा गौर से देखना, क्या है, तीनों एग्जाम्पल ज़रा आप गौर से देखना। मेरे पास एक कलम है, ये देखो यहाँ पे है आया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया है आया है। चलिए मैं ये कलर चेंज करता हूँ। मेरे पास एक कलम है, ठीक है, यहाँ पे एक कलम है। मेरे पास 10 कलम थी, उसके पास कोई चाकू है। अब मैं बताया एक, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपका रहेगा एक वचन करता, उसके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, और जो बहुवचन करता रहेगा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात हैड की, तो कहेंगे एक वचन करता रहेगा तो क्या करेंगे, बहुवचन करता रहेगा तो क्या करेंगे, पास्ट टेंस में। तो मैं बता दूं आपको, हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है पास्ट टेंस में। मैं यहाँ पे यही बात कर रहा था, है आया है वाक्य में तो आपको इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है। इसकी अंग्रेजी इसी के साथ समाहित होकर आती है, यानी कि हैज है हैड के साथ ही है की अंग्रेजी क्या होती है, जो है, था है। ठीक है, इसी के लिए मैं बात कर रहा था वीर। तो क्या है, अब इसका जो ट्रांसलेट करिए, देखो मेरे पास एक कलम है। जो लिखने का रूल होता है आपका यही होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद आपको हैज लिख देना है, उसके बाद हैव लिख देना है, या जो करके रहेगा आपका, ये तो आप टेंस के अनुसार ही इतना काम करोगे ना भैया। ठीक है वीर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका हैज हैव हैड रहेगा, तब जाके आपका वर्ब यही है, यानी कि कर्ता हो गई, ये क्रिया हो गई, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बस इसी पे आपका ये पूरा जो है बना है सेंटेंस, इसी पे आपका पूरा सेंटेंस बनता है भाई। ठीक है वीर, लंका के वीरों तुम लोग समझ जाओ, दशानन रावण जिस दिन गुस्सा होंगे सभी का विध्वंस हो जाएगा। तो क्या है, अब देखो इसको ट्रांसलेट करो। आई जो मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ मेरे और हमारे, ठीक है, और तुम्हारे, ये सब करके आएंगे तो आप घबराइए नहीं इन शब्दों से, केवल आई और वी और यू का ही प्रयोग करना है। तो मेरे हो गया, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करो। आई सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई क्या है, प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे है, प्रेजेंट टेंस है, वाक्य है। अब क्या करना है, हैव का प्रयोग करोगे या हैज, तो आई इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव हो गया, आई हैव सब्जेक्ट, हैज हैव हैड, तो आई हैव ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलम है, तो एक कलम हो गया, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। इतना बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतना जो है ट्रांसलेट आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हैज या हैव या हैड, इन तीनों में से एक क्यों, तीनों तो साथ प्रयोग नहीं होगा, कहाँ पे होगा हमने पहले ही बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट। अब देखो नीचे वाला एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास 10 कलम थी, तो क्या है, ये थी हो गई, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे हैड का प्रयोग करना है आपको। तो देखो आई हो गया। अब देखो हैड का प्रयोग करो, आई हैड 10 पेन, आई हैड 10 पेन होगा या पेन्स, तो होगा भैया पेन्स, आई हैड 10 पेन्स। ठीक, इतनी बात क्लियर आपको हो गई। अब देखो उसके पास कोई चाकू है, उसके क्या है, ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, एक वचन करता है ही, समझ जाना क्या है, ही हैज कोई चाकू है, तो एनी, ही हैज एनी नाइफ, KNIFE। तो लंका के वीरों आप लोग समझ गए होंगे, ही हैज एनी नाइफ, उसके पास कोई चाकू है। तो उम्मीद करूँगा इतना सिंपल सा तरीका, इतना सिंपल सा
जो है कंटेस्ट आपको फैंटास्टिक लगा होगा। मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट रूल है जो बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछा जाता है और आपके क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, सीएससी में भी आता है भैया। ठीक है लंका के वीरो, अब चलिए निगेटिव में एक थोड़ा सा रूल्स है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को देखना क्या है। तो चलिए लंका के वीरो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं निगेटिव का लिया हूँ। निगेटिव में आपको एक बात समझनी है, मैं अपने मुख से बोलूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखो, मैं तुम्हारे पास एक गाय नहीं थी। ठीक है, अब क्या है, नीचे एग्जाम्पल जो है, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। यहाँ पे देखो, जो आप ट्रांसलेट करते समय, ठीक है, तो ट्रांसलेट करते समय देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांसलेट करते समय निगेटिव सेंटेंस में यदि नो के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वहाँ पे नो का प्रयोग होगा निगेटिव में। यदि निगेटिव सेंटेंस में नो के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो वहाँ नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 10 रुपये क्या है आपका, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। और यहाँ पे एक गाय क्या है, एक वचन है, यानी कि ये सिंगुलर है। यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना कि मैं क्या बताया आपको। हैज हैव हैड में निगेटिव सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, निगेटिव सेंटेंस में नो तब लिखेंगे जब क्या, हैज हैव हैड के बाद आने वाला नाउन क्या हो, सिंगुलर होगा। यदि हैज हैव हैड के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वहाँ नो का प्रयोग होगा। यदि हैज हैव हैड के बाद आने वाला नाउन, ठीक है, शब्द, आने वाला शब्द प्लूरल होगा, वहाँ क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा। नाउन्स नहीं शब्द बोलेंगे भैया। लंका के वीर, गलती हो गई है तो इसे आप सुधार लो। ठीक है, तो क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, यू तुम्हारे पास एक गाय नहीं थी। हैव नहीं, हैड होगा क्योंकि पास्ट टेंस है। यू हैड नो काऊ। तुम्हारे पास एक गाय नहीं थी। ठीक, तुम्हारे पास एक गाय नहीं थी। अगर मैं बोलता तुम्हारे पास 10 गाय नहीं थी, तब आप कहोगे यू हैड नॉट 10 काऊ। देखो, हैज हैव हैड के बाद क्या होता है, आने वाला नाउन क्या होता है, हैज हैव हैड के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, यानी कि गाय क्या है, एक है। तो एक है तो इसलिए नो का प्रयोग होगा। अगर यही 10 गाय होती तो यहाँ पे आप नॉट का प्रयोग करते। यहाँ पे देखो 10 रुपये हैं, 1 रुपये रहता तो नो का प्रयोग करते। 10 रुपये है इसलिए यहाँ आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नॉट 10 रुपीज़। I have not 10 rupees. I have not 10 rupees. मेरे पास 10 रुपये नहीं है। I have not 10 rupees. हैज हैव जो होता है, इसके बाद आने वाला शब्द क्या है, प्लूरल है, यानी कि 10 रुपये। इसके बाद आने वाला शब्द नॉट को मत देखना, शब्द आपका यहाँ पे जो संज्ञा होती है, अगर यदि संज्ञा सिंगुलर है तो वहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे, यदि संज्ञा प्लूरल है तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना जो है, जो सेशन होगा हैज हैव हैड का, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। यहीं पे आप सभी गलती कर देते हो, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ आप सभी इसे समझने की कोशिश करना, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं दशानन रावण आप सभी का अगले सेशन में स्वागत करूंगा। जो यूज आपको पढ़ना है इंग्लिश में सब पढ़ाऊंगा, सब मोस्ट एडवांस पढ़ाऊंगा मेरे भाई। बस आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कृपा कष्ट करिए, वरना दशानन रावण एक एक सिर काट के तुम्हारे पास भेज देगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए जय लंकेश, ख्याल रखना अपना, पढ़ते रहो, मस्त रहिए।